नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और अब कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन की राजनीतिक यात्रा पर। 31 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद के राजभवन में अजहरुद्दीन तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये खबर न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए भी एक सरप्राइज है। अजहरुद्दीन का नाम तो आप सब जानते हैं, वो जादूगर बल्लेबाज जिन्होंने 99 टेस्ट 334 वनडे मैचों में भारत को कई यादगार जीत दिलाई। लेकिन क्रिकेट के मैदान से निकलकर राजनीति की में उतरना आसान नहीं होता है। आज हम डिकोड करेंगे उनकी राजनीतिक जर्नी को, शुरुआत से लेकर इस ऐतिहासिक मोमेंट तक। क्यों चुना कांग्रेस ने उन्हें, अल्पसंख्यक वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा और भविष्य में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। अजहरुद्दीन का जन्म 1963 में हैदराबाद में ही हुआ था। क्रिकेट में उनका डेब्यू 1984 में हुआ और जल्द ही वो कप्तान बन गए। लेकिन 2000 में मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने उनकी क्रिकेट करियर को झकझोर दिया। बीसीसीआई ने उन्हें आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, जो बाद में हटा, लेकिन तब तक वो क्रिकेट से दूर हो चुके थे। उन्होंने राजनीति में एंट्री की 2009 में। कांग्रेस ने उन्हें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया और कर दिया सरप्राइज, वो जीत गए। बीजेपी के कंवर सर्वेश कुमार को 49,000 वोटों से करीब हराया। ये जीत सिर्फ पर्सनल नहीं थी बल्कि कांग्रेस की अल्पसंख्यक अपील को मजबूत करने वाली थी। अजहर को मुस्लिम बैकग्राउंड और क्रिकेट स्टार इमेज ने मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित किया। लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव में हार मिली। राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर में लड़े बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया से 1,35,000 वोटों से हार गए। ये झटका था, लेकिन अजहरुद्दीन ने हार नहीं मानी। 2018 में कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। तेलंगाना में बीआरएस का दबदबा था और कांग्रेस को एक चेहरा चाहिए था जो युवाओं और अल्पसंख्यकों को जोड़े। अजहरुद्दीन राज्य स्तर पर एक्टिव हो गए, रैलियां, मीटिंग्स और सोशल इश्यूज पर बोलना शुरू कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद से लड़े, लेकिन बीजेपी के गजेला विष्णु कुमार को हरा नहीं पाए। फिर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। 2023 का तेलंगाना विधानसभा चुनाव आया। यहां आया टर्निंग पॉइंट। अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स सीट से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा। यह सीट हैदराबाद की पॉश लोकेशन है, जहां अल्पसंख्यक वोटर्स का अच्छा प्रतिशत है। लेकिन बीआरएस के एम गोपीनाथ से हार गए। हार के बावजूद अजहर की मेहनत ने कांग्रेस को मजबूत कर दिया। उसी साल दिसंबर में कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनाई। रेवंत रेड्डी सीएम बने। अजहर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने और पार्टी के अंदरूनी मामलों को संभालने लगे। लेकिन असली गेम चेंजर आया अगस्त 2025 में। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर कोंडाराम और अमीर अली खान की एमएलसी नॉमिनेशन पर स्टे लगा दिया। कांग्रेस ने रिवाइज्ड लिस्ट भेजी। प्रोफेसर कोंडाराम और अजहरुद्दीन को गवर्नर कोटे से विधान परिषद एमएलसी के लिए नामित किया गया। 30 अगस्त 2025 को कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया। यह सिर्फ नामांकन नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल। अजहर को एमएलसी बनाकर कांग्रेस ने उन्हें कैबिनेट में जगह देने का रास्ता साफ कर दिया और अब अजहरुद्दीन 31 को मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट का साइज बढ़ जाएगा। यह सरप्राइज क्यों? कुछ हफ्ते पहले ही अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स उपचुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी हाईकमांड ने स्ट्रेटजी चेंज की। बीसी कैंडिडेट को टिकट देने का फैसला किया और अजहर को मंत्री बनाकर अल्पसंख्यक कोटा संभालने की बात कही। यह रेवंत रेड्डी की मास्टरी दिखाता है, बैलेंस बनाना। चलिए राजनीतिक एंगल पर डीप डाइव करते हैं। पहला, अल्पसंख्यक आउटरीच। तेलंगाना में मुस्लिम पॉपुलेशन 12 से 15% है, लेकिन कांग्रेस कैबिनेट में कोई मुस्लिम एमएलए या मंत्री नहीं था। अजहरुद्दीन की एंट्री इसे भरती है। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में अल्पसंख्यक वोटर्स का रोल क्रूशियल है। बीआरएस और बीजेपी दोनों मुस्लिम वोट्स पर नजर रखे हैं। अजहरुद्दीन का क्रिकेट हीरो इमेज और मुस्लिम आइकन स्टेटस कांग्रेस को बूस्ट देगा। अगर हम एक्स पर पोस्ट देखें तो लोग कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का मैसेज है। दूसरा, पार्टी इंटरनल बैलेंस कर रही है। कांग्रेस में तेलंगाना चैप्टर में कई फ्रैक्शंस हैं।
अजहर को प्रमोट करके रेवंत ने वफादार लीडर्स को रिवार्ड दिया। 2023 चुनाव में अजहर ने कैंपेनिंग में फुल सपोर्ट किया। अब मंत्री बनाकर वो युवा और स्पोर्ट्स विंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। संभावित डिपार्टमेंट उनको है कि युवा मामले, खेल या माइनॉरिटी वेलफेयर को मिल सकता है। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बाकी है, लेकिन सूत्र कहते हैं खेल मंत्रालय फिट होगा क्रिकेटर जो ठहरे। तीसरा, नेशनल वर्सेस स्टेट लेवल चैलेंजेस। अजहर की नेशनल अपील 2009 की जीत से साबित हुई, लेकिन राज्य फोकस ने उन्हें तेलंगाना का फेस बनाया। क्रिटिक्स कहते हैं कि क्रिकेटर से पॉलिटिशियन क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन अजहर ने जवाब दिया एक्टिविज्म से। आईपीएल बैटिंग केस में सीबीआई चार्जशीट का सामना किया, लेकिन कोर्ट ने क्लीन चिट दी। ये उनकी रेजिलेंस दिखाता है। राजनीति में भी हार जीत से सीखा है। अब इंपैक्ट क्या होगा तेलंगाना पर? तेलंगाना पॉलिटिक्स में ये मूव कांग्रेस को स्ट्रांग बनाएगा। क्यों? बीआरएस कमजोर हो रही है, बीजेपी एक्सपैंड कर रही है, अजहर ब्रिज बन सकते हैं। क्रिकेट फैंस को वोटर्स तक जुबली हिल्स बाईपोल में कांग्रेस की जीत पक्की लग रही है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 2028 असेंबली या 2029 लोकसभा में बड़ा रोल निभाएंगे। चलिए कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन सुनते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि अजहर की इंडक्शन माइनॉरिटी डिसअपॉइंटमेंट को पेसिफाई करेगी। एक रिपोर्ट में लिखा, यह कांग्रेस की इंक्लूसिविटी का मैसेज है। एक्स पर ट्रेंडिंग अजहरुद्दीन मिनिस्टर पोस्ट में लोग बधाई दे रहे हैं। कुछ एआईएमआईएम के ओवैसी पर तंज कस रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए कैंपेन क्यों कर रहे हैं। अजहर खुद कहते हैं कि राजनीति सेवा का मैदान है। क्रिकेट की तरह उनकी बुक अजहर द बायोग्राफी में उन्होंने लिखा कैसे क्रिकेट ने उन्हें लीडर बनाया। राजनीति में भी वही स्ट्रेटजी, टीम वर्क और पॉपुलर अपील है। अजहर की स्ट्रेंथ्स क्या है? पहला, क्रॉस ओवर अपील। क्रिकेट से पॉलिटिक्स, जैसे इमरान खान पाकिस्तान में, भारत में मनोज तिवारी या गौतम गंभीर जैसे, लेकिन अजहर का स्टाइल थोड़ा अलग है। सूफी जैसा चार्म। दूसरा, सोशल मीडिया प्रेजेंस, लाखों फॉलोअर्स। माइनॉरिटी राइट्स पर वोकल, जैसे सीएनआरसी के खिलाफ उन्होंने कई प्रोटेस्ट किए हैं, कई शामिल हुए। चैलेंजेस उनके सामने काफ़ी रहे इसके लेके। मैच फिक्सिंग का पुराना स्टेज जो विपक्ष इस्तेमाल कर सकता है। प्लस तेलंगाना में लोकल वर्सेस आउटसाइडर डिबेट हो सकती है, लेकिन अजहरुद्दीन हैदराबादी है तो ये इशू कब होगा? मंत्री बनने के बाद अगर खेल मंत्रालय मिला तो तेलंगाना क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। युवा पॉलिसीज से जेनजी को कनेक्ट करेगा और नेशनली कांग्रेस को साउथ में स्ट्रॉन्ग फेस मिलेगा। भारतीय पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स टू पॉलिटिक्स ट्रेंड बढ़ रहा है। अजहरुद्दीन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कांग्रेस की स्ट्रेटजी है सेलिब्रिटी को यूज करके वोट बैंक एक्सपेंड करना। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने 2023 में 64 सीटें जीती। अब कैबिनेट एक्सपेंशन से स्टेबलाइज कर रहे हैं। एक्स पोस्ट से इनसाइड एक यूजर ने कहा कि अजहरुद्दीन माइनॉरिटी को कनेक्ट करेंगे, जैसे क्रिकेट में रन जोड़ते थे। दूसरा, ये बाई इलेक्शन से पहले ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। कुल मिलाकर पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। अजहरुद्दीन की राजनीतिक यात्रा एक रोलर कोस्टर रही, जीते हारे और अब ये माइलस्टोन है। क्रिकेट के जादूगर ने राजनीति में भी जादू बिखेर दिया। 31 अक्टूबर को शपथगढ़ में वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग होंगे। ये न सिर्फ अजहर का बल्कि तेलंगाना कांग्रेस का नया चैप्टर है। अब यह देखना होगा कि क्या अजहरुद्दीन मंत्री बनने के बाद तेलंगाना और कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि अजहरुद्दीन मंत्री के रूप में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। जय हिंद।